है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। रोज रात को जैसे ब्रह्मा बाप ने हाथ में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। इसकी दरबार बच्चों की नहीं, अपने घर में इंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, ये मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। ये संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। ऑफिशियल दरबार लगाई हर रोज। ऐसे अपनी दरबार लगाओ। स्वराज दरबार। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रुआड़ियां करते हैं, पर्सनल रुआड़ियां करते हैं। बताए कई पर्सनल करते हैं। कहती है हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रुआड़ियां करते, अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होंगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। Om Shanti. Love for solitude and practice concentration. I am a soul who is a conqueror of sinful actions. Practice of yoga. I, the soul, in my original and eternal form, am completely pure. With the help of God, my Father, I have attained victory over the snake of the vices.
I am now dancing over them with happiness, causing waves of happiness to spread through the world. Thoughts. What is the method to attain victory over all the vices? What would be the signs of a अब soul? मैं इनके ऊपर खुशी की डांस कर रहा हूँ, जिससे संसार में खुशी की लहर फैल रही है। चिंतन है, सर्व विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है? विक्रमजीत आत्मा की निशानियां क्या होंगी? And stable stage. With the power of concentration, you will easily be able to give the मन की experience. एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति मालकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। एकाग्रता अर्थात मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो। मन वश में हो। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Welcome. ओम शांति। आप सबका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज है दिन 25वां। एकांत प्रिय और आज का अभ्यास है कि मैं विक्रमजीत आत्मा हूँ। एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। ओम शांति। सभी ठीक है? ओके यानी कि खुश रहना। मैं सोच रही थी कि जब सब कुछ अंदर बाहर, अंदर अगर सब कुछ ठीक है तो खुशी है। फीलिंग खुशियों की आती है और कभी हम कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो बाबा ने हमें सम्मान दिया है कि विक्रमजीत आत्मा हूँ। और हर सम्मान बाबा कनेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। और खासकर जब एकाग्रता की शक्ति और जब एकांत प्रिय होते हैं, तो जब मैं एकांत में हूँ, एकाग्रता में हूँ, तो मैं एकांत प्रिय बनता हूँ। समझ बहुत है, हम अभ्यास भी बहुत कर रहे हैं। बाबा आज विकारों को सर्पों से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। कैसा लगता है? क्या हमने अपने सारे सर्पों पर विजय पा ली है, या एक सर्प को इतने सारे सर हैं? मुझे अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि कैसी स्थिति हम बनाते हैं, कैसा अनुभव होना चाहिए हमको ताकि ये सर्प नाच सके, सर्प के सर पर हम नाच सके, या आपको लगे कि हम उनको वश में कर लिया है और कोई सर्प है ही नहीं अगर हम विक्रमजीत बनते हैं। तो मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है जो निरंतर हो, फरिश्ता स्वरूप हो, मास्टर हो। तो सर्पों के बारे में सोचने की जगह पे या उनको मैं एकाग्रता का अभ्यास ऐसा करूं कि मेरी स्थिति ऐसी बन जाए
जहां सर्प समीप ही ना आ पाए। और इसलिए ये बहुत ही सूक्ष्म है, पॉइंट है कि कैसी स्थिति होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम विक्रमजीत बने, कि सर्प खत्म हो जाए। एक है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि इन सर्पों को हम खत्म कर सके। दूसरी है कि हम ऐसी स्थिति बनाएं, और अगर हम स्थिति बनाते हैं, जैसे बाबा ने कहा कि निरंतर स्थिति हो, एक रस। और जब हम ऐसी स्थिति बनाएंगे तो विघ्न भी पार कर लेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा रोज रात को दरबार लगाते थे कि कौन से मेरे शरीर के अंग ने मस्ती की, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा संस्कार जो है आत्मा में, जहां से विक्रम होते हैं, जो आत्मा को ऐसे कर्म करा रही है। कभी आंखों के द्वारा हो सकता है, कुछ चीजें हम देखते हैं लेकिन उसको नजरअंदाज करते हैं, उसके विस्तार में नहीं जाते हैं, जानते हैं कि जरूरत नहीं है। कुछ चीजों की तरफ हमें जैसे कि एक्सपोज किया जाता है, तो फिर उसमें भी है कि आपकी आंखें कितना, आपकी बुद्धि जैसे कि खींचती है उस तरफ कि हमको डिटेल में जाना है। तो इसका मतलब है कि ये संस्कार है ऐसा, हम चाहते नहीं है फिर भी हम खींचे चले जाते हैं। खासकर आज के दिनों में सोशल मीडिया में के द्वारा हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, कितना कुछ हो रहा है। हमें याद है बाबा कहते थे न्यूज़पेपर देखो, जब भी, अभी तो न्यूज़पेपर है ही नहीं, न्यूज़ को पढ़ो कि इंडिया कौन आ रहा है, क्या सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन कहानियां नहीं कि ये हुआ वो हुआ, ये नहीं पढ़ना। बाबा हमें सिखाते थे कि कौन सा समाचार आपको पढ़ना चाहिए। दो चीजें कि हम आंखों द्वारा क्या देखते हैं, जो जैसे कि रुक जाता है हमारे दिमाग में। सुनना भी वो बहुत बड़ा संस्कार है। मुझे पता है कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं, वो सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। कहाँ से सुना? उन्होंने कहा है इसने बताया, लेकिन वो मुझे सुनना है कि नहीं, वो एक खींच रहती है कि सुनना है। और जितना हम कम सुनेंगे उतना अच्छा, क्योंकि सारे संकल्प जो उत्पन्न होते हैं वो होता है कि जो हमने सुना, क्या देखा। तो विक्रम जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं हमारे उन कर्म इंद्रियों को। हम जानते हैं कि ये आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा हम बहुत सारा दिलचस्पी लेते हैं, बोलते भी हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो कभी कभी ऐसा लगता है, हम बोलते रहते हैं कभी कि क्या वोट करोगे, किसको वोट करोगे, तो वो एक सूक्ष्म लाइन क्रॉस कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सब चीजों में नहीं पड़ो, वोटिंग तो करनी है लेकिन बातों में ज्यादा नहीं जाना है। तो ये है कि
कौन सा आपका जो अंग है शरीर का वो बहुत एक्टिवली चला जाता है, जो उसमें चला जाता है जो रूहानियत में नहीं है, जो फायदेमंद नहीं है, जो हमें ऊंचा नहीं उठाएगा, क्योंकि हमें अभी पुरुषार्थ करना है ऊंचा उठने का, साधारण कर्म नहीं, पुरुषार्थ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि पूरा कंट्रोल होना चाहिए, तो कुछ भी साधारण नहीं होना चाहिए, शुभ हो, पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, सशक्त करे अन्य आत्माओं को, और वो परिवार के अंदर यही जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो आत्मा को खुशी दे सके और अन्य आत्माओं को भी लगे कि ये मुझे मदद कर रहा है। फिर हमारे जो वार्तालाप है प्रोत्साहित करें। तो अगर हम श्रेष्ठ संस्कार बनाते हैं अपने संकल्प और बोल द्वारा, कर्म द्वारा, कैसा भी कर्म हो, चाहे वो देखना हो, सुनना हो, वही सेवा है। इस प्रकार जैसे बाबा ने कहा, जब एकाग्रता है तो एक रस स्थिति है, और एक रस स्थिति में ही हम चढ़ती कला में चलेंगे। अगर ऊपर नीचे चलते रहेंगे, 4 कदम ऊपर चढ़ेंगे, 3 कदम नीचे आ जाएंगे, तो 1 कदम ही आगे बढ़े। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन 4 कदम से 5, 5वें पे छठे, तो निरंतर स्थिति रहेगी, एक रस स्थिति रहेगी, तो हम चढ़ती कला में रहेंगे। उसके लिए एकाग्रता अवस्था जरूरी है, यानी कि आपको एक रस रहना है, शांत स्वरूप रहना है। तो आप उस 1 घंटा उसमें टिके रहे, सारा दिन रहना है, लेकिन स्थिति शांत रहे। तो अव्यक्त स्थिति क्या है? अव्यक्त स्थिति है कि सब कुछ करते हुए भी आप बाबा की याद में हैं, या आप बहुत ही न्यारे हो, साइलेंस में हो। क्योंकि अव्यक्त यानी कि आप शरीर को यूज कर रहे हो जितनी जरूरत है। कुछ लोग करना पसंद नहीं करते, कोई भी कर्म योगा, और कुछ है कि ज्यादा कर लेते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे स्थिति होनी चाहिए जो एकाग्रता द्वारा होती है। तो अब मन, बुद्धि, संस्कार का बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं। बुद्धि को भी बहुत गहराई में साइलेंस की जरूरत है, चाहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन गहरी साइलेंस में जाए तो हम फिर ऊंची स्थिति से देख पाएंगे आपकी क्या इच्छाएं हैं। क्योंकि हम जो हमारी इच्छाएं होती है हम वही सोचते हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति में आप बहुत ऊंचा सोचते हैं, एक कदम ऊपर उठाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जब मैं अव्यक्त बना तो आप सभी भी वो सोच पाए कि अव्यक्त बनना है। और जब वो अव्यक्त बने, बहुत कुछ हो रहा था उनके द्वारा, लेकिन जब यहाँ पे अव्यक्त स्थिति होती है, बहुत कुछ होगा, क्योंकि बहुत शक्तियां कार्य में आ रही हैं।
अंदर की शक्तियां जो हमने जमा की है या आपकी जो एनर्जी है श्रेष्ठ कर्मों की, वही रिजल्ट लेकर आती है, सिर्फ वही नहीं जो आप कर रहे हो। और ये सारा जो टॉपिक है, मम्मा को पूछते थे कि मेरे भविष्य का पिक्चर दिखाओ। मुझे याद है जब हम सब साथ में थे, दादी जानकी थी और दादी प्रकाश मणि के सिटिंग रूम में हम कुछ टीचर्स रहते थे, दादी उनको पिक्चर दी, हमने वो समझा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा वो आपके भविष्य का पिक्चर देख सकते हैं, तो आपको दे रहे हैं। मुझे याद नहीं है कि पिक्चर दिया था क्या, लेकिन ये टॉपिक हमेशा आता था। तो मुझे लगता है कि आप सभी भी सोचते होंगे कि ये पिक्चर क्या है। वो देखेंगे आपको और सोचेंगे कि आप क्या कर सकते हैं भविष्य में, आप भविष्य में क्या बन सकते हैं। मैंने ये नहीं सुना, लेकिन चलते चलते दादी प्रकाश मणि कुछ कहेंगे या दादी जानकी कुछ कहेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने भी कहा, क्योंकि हम अपने भविष्य के पिक्चर का निर्माण कर रहे हैं। अभी जो भी हमारा भविष्य है वो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब एकाग्रता होगी तो फिर अगर आप मास्टर बनेंगे तो मालिकपन की शक्ति होगी, तो बहुत ही निर्माण बनेंगे। महानता और निर्माणता साथ साथ चलती है, जिसमें किसी भी प्रकार का अभिमान होगा वो निर्माण नहीं होगा। और अगर निर्माण रहेंगे तो बहुत सारी प्राप्तियां अनुभव होंगी। उदाहरण के रूप में जब पेड़ फलों से भरपूर है तो वो झुका हुआ रहता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को पॉइंट्स को देखना चाहिए और मन को वश में करने के लिए जैसे कि वो एक शक्ति हो जाती है। कितना मुझे किसी के बारे में सोचना है, मैंने बहुत कुछ सोच लिया, फुल स्टॉप लगा दूं मैं उसको, उसी को कंट्रोल कहते हैं। लेकिन अगर मैं रोकना चाहती हूँ और नहीं रुक रहा है और वो चलते जा रहा है, इसलिए उसका अभ्यास एक है। दादिया कहती थी बाबा को याद करते हैं। हमने बहुत डिस्कस कर ली, अब बाबा को याद करते हैं, फिर सभी की बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाएगी और बाबा हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं। आप तो करेंगे ही, लेकिन अगर बाबा के पास जाएंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। इस तरीके से मुझे लगता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा होते जाता है। बाबा को याद करना, एकाग्रता, कभी कभी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, खुशी में रहते हैं हम उसमें कि मैं उपराम हो गई। उसी से बहुत मदद मिलती है। तो हम सभी को ये लक्ष्य रखना है कि कितना मैं एक स्थिति में रहती हूँ, निरंतर रहती हूँ, और कितना मेरा ऊपर नीचे होता है। और अगर मैं
निरंतर एक स्थिति में रहती हूँ तो बाबा भी मेरे साथ रहेंगे। तो थोड़े से दिन रह गए हैं देखने के लिए कि हमारे एकांत में रहने का और एकाग्रता में रहने का अभ्यास करना है। Self-respect. I सम्मान है। who is a conqueror of sinful action. मैं विक्रमजीत आत्मा हूँ। Thoughts. What is the method to attain victory चिंतन है over all the vices? सर्व विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या What है? may be the signs of a soul विक्रमजीत आत्मा की निशानियां क्या होगी? Practice of yoga. योग अभ्यास। I मैं आत्मा अपने in my original आदि अनादि eternal form स्वरूप में am संपूर्ण completely पवित्र हूँ। pure. With the help of God, मैं परमात्मा पिता my की Father, मदद से I have इन attained विकारों victory रूपी सर्पों over पर the snake विजय of the प्राप्त vices. कर ली है। I am now dancing over them अब मैं इनके in ऊपर happiness, खुशी की डांस कर रही हूँ, causing waves of जिससे happiness to संसार में spread to the world. खुशी की लहर फैल रही है। स्वमान। मैं विकर्माजीत सेल्फ रिस्पेक्ट। चिंतन। सर्व विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है? विकर्माजीत आत्मा की निशानियां क्या होंगी? योगाभ्यास। मैं आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं परमात्मा पिता की मदद से इन विकारों रूपी सर्पों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं इनके ऊपर खुशी की डांस कर रहा हूँ, जिससे
संसार में खुशी की लहर फैल रही है। ओम शांति। ओम शांति। व्यक्ति परिवार व्यक्ति यात्रा शुरू करें। साकार मुरली ये जो बच्चों को जगाती है, ये एक ऐसी जादुई बांसुरी है। प्यार का सागर है, तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनाते हैं। जैसे कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो सतयुग में या स्वर्ग में तो बहुत मीठे होते हैं। इतने तो मीठे हो गए हैं, अभी भी उनकी बड़े प्यार से पूजा करते हैं, गोद में लेते हैं, तो जरूर सभी ऐसे मीठे होंगे, क्योंकि ये राजकुमार है, सो जरूर महाराजा बनते होंगे। तो यथा राजा महाराजा महारानी तथा प्रजा, वहाँ देखने में ऐसे आते हैं। तो कभी भी ये जो देवमान वगैरह वगैरह जो है, वो किसी ध्यान में किसके नहीं है कि कुछ होते हैं, समझा ना। ऐसी कुछ बात होती है नाराजगी की या कोई भी चीज की, उनके बुद्धि में होता ही नहीं, तो ऐसे कुछ बात होती होंगी। और सबका मूल कारण है ही पवित्रता, क्योंकि कैरेक्टर होते हैं ना, इसको कैरेक्टर कहते हैं। कर्म तो अच्छी कर्म है बच्चे, और उनके साथ दूसरा भी 4 कर्म है, वो एक नहीं है तो फिर दूसरे 4 भी नहीं है, बल्कि ये है ही नहीं, वो निर्वाणी नहीं है। तो इनके जो भी ये है देवमान काम तो जो ये हुआ होते ये नहीं है। अब ये ड्रामा के प्लान अनुसार है, तो बच्चों को सभी मालूम पर आ गई। सत्युग त्रेता में जब रावण ही नहीं है तो वह दुख हो ही नहीं सकते हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो, जो समझदार बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे समझदार बन रहे हैं। ये तो बाप भी कहते हैं कि अभी कोई कोई बच्चे में कोई कोई ऐसे कुछ कम जासी होता होगा, बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं लायक बनने पर स्थान के, तो कहा जाते परियों के स्थान के। और तो कोई परिया हो नहीं सकते बच्ची है सत्य के राजधानी से, और कोई परिया का नाम हो सकते हैं कहाँ? नहीं। हर प्रकार की खुशी, धन दौलत, ब्यूटी, और बहुत काल के लिए। तभी तो सन्यासी यहाँ के लिए कहते हैं। तो ये जो दुनिया है इसमें है काल विष्टा समान सुख, थोड़ा बहुत सुख, और भेंट की जाती है तो बरोबर वहाँ के एवज में यहाँ क्षण भर का सुख है। बाकी तो गुजरा गुटका तो कोई मरता है तो कितना वर्ष उसको याद करते रहते हैं, दुखी रहते हैं बच्चे।
सतयुग में ऐसी कोई समस्या आती ही नहीं है। इसीलिए यही चित्र ही साक्षी देता है, और तो कोई प्रूफ है नहीं, इनके सिवाय और कोई प्रूफ है, यही है। और ये भी बच्चे समझते हैं कि इनका राज बाप ही आकर के स्थापन करते, तो बाप तो आया हुआ है, और बच्चे जानते हैं कि हम अपना फिर राज स्थापन कर रहे हैं। और ऐसे भी नहीं है कि राज नहीं स्थापन होगा, नहीं, ड्रामा की ढाल है नहीं। और भले कोई लड़ाई झगड़ा होए कहाँ और जीत या हार तो लड़ाई में होती ही है, और यहाँ तो तुम्हारी लड़ाई में जीत है ही है। तो रावण पर 5 विकारों के ऊपर जीत पाने की कोई भी उसमें गीता में कोई बात है नहीं। तो लड़ाई जिसका नाम स्वतो रख दिया, लिख दिया, आसुरों की और देवताओं की आपस में लड़ाई हुई, देवताओं ने जीता, तो हाँ बड़े बच्चे, ये आसुरी दुनिया, देवताएं तो कभी लड़ते नहीं है। बाकी इतना जरूर है कि तुम बीच में जो ब्राह्मण बने हो सुमाया के साथ लड़ाई है, नहीं तो तुम बच्चों को यहाँ वो तो बाप को समझाया नहीं कि जिन रोया तिन खोया, यानी वहां तो रोना होता नहीं है, तो ये जो रोएंगे वो बहुत कम पद पाएंगे। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। मीठे मीठे सिक्के लगे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। Om Shanti. So tomorrow is Thursday and we will be offering bhog कल to Baba. गुरुवार है, हम भोग ऑफर करेंगे बाबा को। 3:30 बजे अमृत वेला होगा और फिर सारा दिन भट्टी चलेगी। शाम को हिंदी सीरीज होंगे और हम भोग ऑफर करेंगे बाबा को। इंग्लिश सीरीज भी होंगी और योग होगा। तो कल का जो प्रोग्राम है वो चलेगा और 5 से 6 साकार इंग्लिश मोडी होगी। ओम शांति। अब हम अव्यक्त इशारों का योग करेंगे, दीदी दृष्टि देंगे और बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। Stay in solitude and practice concentration. एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। The concentration of the mind will give you the experience of a constant and stable state. मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। With the power of concentration, एकाग्रता की you शक्ति will द्वारा be able अव्यक्त to gain फरिश्ता the स्थिति का सहज of an अनुभव कर angelic सकेंगे। stage. The power of concentration एकाग्रता की शक्ति, and the power मालिकपन की शक्ति सहज will निर्विघ्न make you बना देगी। free from obstacles. Concentration means एकाग्रता का अर्थात you are able to मन को concentrate जहाँ चाहो, your mind जैसे चाहो, wherever जितना समय चाहो, उतना समय you want
एकाग्र कर लो। and for as long as you want. Let your mind be under your control. मन वश में हो। एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएंगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति मालिक बन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देंगी। एकाग्रता अर्थात मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो। मन वश में हो। ओम शांति। Shanti. Good night, everyone. Om Shanti. Good night.